हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो वीडियो या लेसन लेके आया हूँ। खैर, लेसन क्या कहना, ये एक थोड़ी सी मैसेज है आपके लिए। तो अगर आप टेस्ट पे जा रहे हैं ना, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। या अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया फिर भी मेरी वीडियो ज़रूर देखें। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपना टेस्ट पास नहीं करते और किस तकलीफ़ से वो गुज़रते हैं, कितना डिसहार्ड होता है ये टाइम। ये बिल्कुल इंस्ट्रक्टर समझ सकता है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट पिछले 4 साल से हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट्स करके बताया कि उन्होंने अपना टेस्ट पास किया। मेरी वीडियो ने बहुत हेल्प की। देखें, ये क्रेडिट आपको जाता है, आपके इंस्ट्रक्टर को जाता है जिन्होंने हार्ड वर्क किया। अगर आपने पास किया है तो ये सब आपका और आपके इंस्ट्रक्टर का हार्ड वर्क है। हमारी यही ख्वाहिश होती है, स्पेशली मेरी यही दुआ रहती है आप सब के लिए कि जब आप टेस्ट पे जाएं आप अपना 110% डिलीवर करें और आप अपना टेस्ट पास करें। मैं आपको ये चीज़ें, ये एग्जाम्पलें अपनी ही दूंगा कि जब लाइफ में हमें कुछ चीज़ें अचीव नहीं होती या हम अपना ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं करते, तो आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये एक एग्जाम्पल आपके सामने ही बैठी हुई है, तो मैं अपनी कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा कि 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे ऊपर वाले ने अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने फेलियर से बहुत कुछ सीखा। तो फेलियर हमें सिखाती है। फेलियर जो सी है ना, वो एक स्टेप है आपकी पहली कामयाबी की तरफ। तो अगर हम किसी चीज़ में कामयाब नहीं होते ना, तो उसमें ऊपर वाले की कोई रज़ा होती है, ऊपर वाले का कोई सीक्रेट होता है। क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे ड्राइवर, उनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में। वो चला के आए गाड़ी, यहाँ पे गए, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं हुए। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि हम समझते थे या मैं समझता था कि ये स्टूडेंट का पास होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस दिन ऊपर वाले ने उसके लिए रास्ते खोले हुए थे। उसकी लक, फेवर कह लें या टाइम उसका आया हुआ था, वो पास हो गया। हमेशा आप जब भी टेस्ट पे जाएं ना, तो एक फ्री माइंड के साथ जाएं कि जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि जिस दिन हमारा टेस्ट होता है, अंडर प्रेशर होते हैं स्टूडेंट्स, जारी बात है हम भी प्रेशर में होते हैं कि बस ये किसी तरीके से पास हो। यानी कि जितनी मेहनत की होती है 3 महीने में, 4 महीने लगे होते हैं किसी स्टूडेंट को, कुछ 2 महीने तक हमसे लेसन लेते हैं। तो बस यही होता है कि किसी तरीके से ये अपना डिलीवर कर ले, नर्वस ना हो, कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव करें, तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। क्योंकि जब हम पास नहीं करते ना, तो उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं। उसमें नर्वसनेस का जो सबसे कॉमन फैक्टर है वो होता है कि स्टूडेंट का पहला टेस्ट होता है। मैं भी जब अपने पहले टेस्ट में गया था थोड़ा नर्वस था, और अभी मैं आपको बाद में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और आपने इनसे सीखना है, आपने इससे मोटिवेशन लेनी है कि हर फेलियर के बाद ना कामयाबी है, हर फेलियर के बाद ना सक्सेस है। चाहे वो देर से आए, चाहे वो जल्दी आए, लेकिन नेवर गिव अप। कि मैं आपके सामने ये 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छा डिलीवर करूँ, सिंपल, स्ट्रेट और आसान अल्फाज में आप तक ये चीज़ें पहुँचाऊँ। और ये चीज़ें पहुँचाने तक पीछे मेरी लाइफ में कितनी फेलियर है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि उन फेलियर्स ने मुझे इतना नॉलेज दे दिया, इतना कॉन्फिडेंस दे दिया, इतना एजुकेट कर दिया कि मैं ये चीज़ें इजीली किसी भी टॉपिक पे 1-1 घंटा आपको डिलीवर कर सकता हूँ। और ये सब कुछ मैंने फेलियर से सीखा। अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाता, तो शायद मेरे पास इतना नॉलेज ना होता या इतनी डिलीवरी ना होती चीज़ों की, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके अलावा आप एक चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रख लें कि ऊपर वाले ने ना हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है, और वो चीज़ आपको टाइम पे ही मिलेगी। आप जितना मर्जी ज़्यादा स्ट्रगल करें और स्ट्रगल करते रहें, स्ट्रगल करेंगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। तो
ऊपर वाले ने हर चीज़ का टाइम मुकर्रर किया ना, वो चीज़ आपको टाइम पे मिलेगी, चाहे महीने बाद मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले, चाहे 8 महीने बाद मिले। लेकिन क्या है ना कि आपने गिव अप नहीं करना। अगर आप गिव अप कर देते हैं तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी या आप उससे हिम्मत हार जाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी, जैसे भी हुआ ये टेस्ट है, एक दफ़ा पास नहीं हुआ, आप दोबारा जाएं, तैयारी करें थोड़ी सी और दोबारा टेस्ट दें। और दूसरी बार मोस्टली स्टूडेंट निकल जाते हैं, क्योंकि पहला जो एक डर होता है या कॉन्फिडेंस स्टूडेंट टेस्ट के दौरान लूज कर देता है, नर्वस हो जाता है, या किसी दूसरे रोड यूज़र की वजह से कंफ्यूज होकर कोई ऐसी सीरियस फॉल्ट हो जाती है कि वो अपना टेस्ट पास नहीं कर पाते। तो ये जो आज की वीडियो है इसमें मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, और प्लीज़ आपने ज़्यादा डिसहार्ट नहीं होना अगर आप अपना जो टेस्ट है वो पास नहीं कर सके। तो अब आप सुनते जाएं और अपने जहन में ये चीज़ें डालते जाएं कि मैं तकरीबन 120 वीडियोस बना चुका हूँ और कंटिन्यूसली आपके लिए बनाता ही जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं देखिए ज़्यादा वीडियोस नहीं डालता कि बिला वजह ही वीडियो बना के डाल दूं जिसका इतना कोई मकसद या जल्दी जल्दी में गलत चीज़ें आपको बयान कर दूं। मैं थोड़ी बनाता हूं, लेकिन पूरी सर्च के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सारा ऐड करके मैं उन चीज़ों को आपके लिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो आपने जहन में एक चीज़ रखनी है कि जब भी आप टेस्ट पे जाएं, नेवर गिव अप टिल एंड। आपने एंड तक यू हैव टू डिलीवर 110%। आपने अपना बेस्ट देना है और ज़्यादा सोचें अपनी जहन में नहीं लेके आनी कि छोटी या माइनर गलती होती है तो स्टूडेंट समझ लेता है कि शायद उसने कोई सीरियस फॉल्ट कर दिया है, और वो आस्ता आस्ता डिस्ट्रैक्शन उसको आना शुरू हो जाती है, वो टेस्ट से डिट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, और इस तरह फिर एक गलती के बारे में सोचते सोचते दूसरी हो जाती है। इस तरह ये एड अप होना शुरू हो जाती हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप यही समझें कि आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और आप अपना टेस्ट कैरी ऑन रखें। अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी आ रही है इंस्ट्रक्शन में समझने में तो प्लीज़ 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 आस्क एग्जामिनर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप फेल होते हैं ना या आपको कामयाबी नहीं मिलती, मैं इसको फेलिंग का नाम नहीं दूंगा, चले फेलिंग भी पार्ट ऑफ सक्सेस है, कामयाबी का एक पार्ट है नाकामी भी। अगर आप किसी चीज़ में को हासिल नहीं कर पाते, आप स्ट्रगल करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क करें और एक ना एक दिन आपको वो मिल जाएगी। देखें, सबसे पहले मैं आपको अपनी एग्जांपल्स देता हूँ, मैं किसी स्टूडेंट्स की एग्जांपल नहीं दूंगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकल गए, कुछ सेकंड में भी निकले, कुछ थर्ड में भी निकले। साल में एक स्टूडेंट ऐसा आता है जो 6 या 7 अटैम्प्ट में निकलता है। साल में एक आधा स्टूडेंट ऐसा जरूर आता है जिसको कामयाबी मिलती है 6 या 7 अटैम्प्ट में जाके। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 अटैम्प्ट में निकल जाते हैं, मोस्टली फर्स्ट में निकल जाते हैं। जिसने अपनी नर्वसनेस पे काबू पा लिया, जिसने कॉन्फिडेंस अपना शो कर दिया उस दिन, आप घबराए बगैर, कॉन्फिडेंस के साथ, बगैर नर्वस हुए, बगैर ड्राइविंग आपने कर ली, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। 2007 में जब मैंने अपना टेस्ट दिया पहला, मैं पाकिस्तान में था तो वहाँ भी ड्राइविंग करके आया था, 8 साल का एक्सपीरियंस था, तो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो ड्राइविंग आती है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 25 आवर्स लिए और बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चलाई, सीखी कि भाई फर्स्ट टाइम में जाके मैंने निकलना है। तो मैं जब टेस्ट पे गया तो मैंने अपनी बेस्ट ड्राइव, मुझे नहीं याद कि कब की, लेकिन उस दिन मैंने सबसे बेस्ट ड्राइव की थी अपनी। थोड़ा सा नर्वस था, ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि पहले भी गाड़ी चलाई हुई थी तो इसलिए मेरे जो असाब थे वो थोड़े यानी कंट्रोल में थे। लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हुई, मुझे भी पता नहीं चला, और जब टेस्ट पे वापस आए तो एग्जामिनर ने मुझे कहा कि अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से कि यू डिड नॉट पास योर टेस्ट। ठीक हो गया जी, डिसहार्ट तो हुआ, लेकिन खैर कोई नहीं, दोबारा टेस्ट बुक किया, बीच में थोड़े से लेसन लिए। लेकिन जब मैं दूसरी बार गया ना तो मैंने एग्जामिनर की तरफ देखा ही नहीं, मैं बस सुन रहा था वो क्या कह रहा है, और फोकस मेरा सारा मिरर्स पे और रोड्स पे था, और बस मुझे नहीं पता, मैं चलाता गया हूँ अच्छे तरीके से, प्लानिंग करता हुआ जाता गया, मिरर्स चेक करता गया, अपना जो रूल्स है या लेन डिसिप्लिन थी उन्हें फॉलो करता रहा। मुझे लगा बीच में शायद मेरी कुछ हो चुकी है मिस्टेक जिससे मैं पास नहीं होऊंगा,
लेकिन वापस आया तो एग्जामिनर ने फिर कहा कि भी तुम पास हो गए, तो सेकंड अटैम्प्ट में मैंने पास कर लिया। ये फर्स्ट अटैम्प्ट मेरी हो गई फेलियर की, ठीक है, मैं नहीं पास कर सका अपना फर्स्ट ड्राइविंग टेस्ट। अब आ जाते हैं व्हेन आई थॉट अबाउट टू बिकम इंस्ट्रक्टर, कि जब मैंने सोचा कि चले अब मैं इंस्ट्रक्टर बनता हूँ, उसके लिए थ्योरी की तैयारी करता हूँ। थ्योरी की प्रैक्टिस शुरू की 2012 में। मैंने अपना थ्योरी का टेस्ट दिया पहला, तो थ्योरी का टेस्ट दिया, उसमें मैं पास नहीं हुआ, क्योंकि थ्योरी के टेस्ट में ये होता है, ADI की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं उसमें मार्जिन्स भी ज़्यादा होता है और उसमें गलतियाँ भी कम होती हैं, यानी कि आपने 83% या 82% मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 100। उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरीज में आपके 20% ठीक होने चाहिए जब आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं। तो खैर मैंने अपनी पहली थ्योरी बहुत तैयारी की, 4-5 पॉइंट से रह गया, तो खैर ये मेरी दूसरी फेलियर हो गई। फिर मैंने दोबारा टेस्ट बुक किया थ्योरी का दूसरा, फिर मैंने खूब तैयारी की, टेस्ट बुक किया, महीने बाद टेस्ट देने गया थ्योरी का इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, 2 पॉइंट से मैं पास नहीं कर सका, ये मेरी तीसरी फेलियर हो गई। फिर मैंने तीसरा टेस्ट दिया थ्योरी का, 1 पॉइंट से रह गया, नहीं पास कर सका, ये मेरी चौथी फेलियर हो गई। लेकिन फोर्थ अटैम्प्ट में मैंने जब थ्योरी की उसमें मैं पास हो गया और खुशी हुई बहुत। लेकिन एक चीज़ याद रखें, वो जो मेरी थ्योरी की 3 फेलियर थी या पिछले जो मेरे प्रैक्टिकल की फेलियर थी, मैंने बहुत ज़्यादा जो नॉलेज था ना वो मुझे मिलता गया, इतना मिलता गया, इतना मेरा जो ये नॉलेज था उसमें इजाफा हो गया। उस फेलियर ने मुझे इतना सिखा दिया कि आज आपके सामने बैठा हुआ ये मैं इतना डिलीवर करता हूँ, बहुत सी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आप आ जाएं उसके पार्ट 2 के टेस्ट पे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का होता है ड्राइविंग एबिलिटी का टेस्ट। तो क्योंकि मैं पास करने के बाद 4-5 साल तक गाड़ी चलाता रहा, तो मैं बहुत ही एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंस में था कि यार पार्ट 2 का टेस्ट बहुत आसान है, मैंने सिर्फ एग्जामिनर को गाड़ी चला के दिखानी है और पास हो जाऊंगा। तो मैं जब टेस्ट पे गया तो मैंने आई डिलीवर माई 150% बेस्ट ड्राइव। वो साथ बैठा हुआ मुझे असेस कर रहा था। तो जो ड्राइविंग एबिलिटी का टेस्ट होता है ना इंस्ट्रक्टर बनने के लिए पार्ट 2, उसमें आपको 2 माइनर सिर्फ अलाउ होती हैं, 2 या 3 माइनर्स, और सीरियस या डेंजरस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो खैर उसमें भी मेरे से 3 माइनर हो गई, तो जो पार्ट 2 का टेस्ट था वो भी क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं क्लियर नहीं हुआ। तो ये मेरी 6 फेलियर हो गई, ठीक हो गया। अब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होते तो एक जाहिर बात है दुख तो होता है, लेकिन मेरे देखें 6 फेलियर देख ली। फिर सेकंड अटैम्प्ट के लिए गया, मेरे टीचर थे डेव कूपिन, उनसे मैंने 8 to 10 आवर्स लिए। जो मेरे वीक पॉइंट्स थे या बैड हैबिट्स थी ना वो ज़्यादा थी बीच में, उनको मैंने उसने मेरी बड़ी मदद की। ही वॉज एक्सीलेंट टीचर। तो उसने मुझे जो मेरे वीक पॉइंट्स थे उनको पिन पॉइंट किया, और फिर मैं जब सेकंड अटैम्प्ट के लिए गया ड्राइविंग एबिलिटी टेस्ट देने के लिए, इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, तो सेकंड अटैम्प्ट में मैंने पास कर लिया। अच्छा जी, अब आ जाए तीसरा टेस्ट, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्चुअल एबिलिटी का टेस्ट होता है ये। तो इसमें आपने 40 आवर्स की ट्रेनिंग करनी होती है, और प्राइवेट जितना मर्जी आप तैयारी करें वो अनलिमिटेड आप पे डिपेंड करता है। खैर मुझे देखें अब 6 से 7 महीने हो गए थे ये इंस्ट्रक्टर की प्रोसीजर पूरा शुरू करते हुए, और मैंने अभी तक 6 या 7 फेलियर्स देख चुका था इस फील्ड में। तो वही बात के गिव अप कर देता, यार मुश्किल है, छोड़ो, पता नहीं क्या बनेगा। तो ये चीज़ें नहीं सोचनी, आपने बस कैरी ऑन रखें, गिव अप मत करें। हर चीज़ का एक टाइम होता है, वो आपके सामने है कि जब टाइम आता था मैं पास हो जाता था, जब टाइम नहीं था नहीं हुआ। खैर अब मैं जब अपने फाइनल टेस्ट पे गया, उसे कहते हैं इंस्ट्रक्चुअल एबिलिटी का टेस्ट, तो एग्जामिनर ड्राइविंग सीट पे बैठता था, वो गलतियां करता था, और एज ए इंस्ट्रक्टर उस टाइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब ये प्रोसीजर चेंज हो चुका है। पहले प्रोसीजर ये होता था कि जो एग्जामिनर होता था वो ड्राइविंग सीट पे बैठता था,
और वो बिहेव करता था एज अ स्टूडेंट, वो गलतियां करता था, तो एज अ इंस्ट्रक्टर हमने उसकी गलतियां पकड़नी होती थी। खैर गया टेस्ट पे, अपनी तरफ से बेस्ट किया, 3.10 उसने मुझे कहा कि एज ए स्टूडेंट मुझे 3.10 करना है, मुझे सिखाओ। तो उसने इतनी गलतियां की कि मैं उसका 3 पॉइंट नहीं पकड़ सका। कैसे करना है, क्या करना है, नया था इस फील्ड में, कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और मैंने अपना ये 7वां टेस्ट भी पास नहीं किया। तो इस तरह ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आई हैव सीन 7 फेलियर्स। तो उन फेलियर्स ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखा दी, मुझे उसने टीचर बना दिया, मुझे उसने इतना नॉलेज दे दिया कि अब मैं आपके सामने कॉन्फिडेंस होके इतना कुछ डिलीवर करता हूँ कि ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी दुआएं हैं, और आप कमेंट्स करके जब मुझे बताते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग हमेशा खुश रहें। और मेरी वीडियोस को आपने जिस तरह पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। देखें यूके में ये मेरा पहला चैनल है जो उर्दू और हिंदी में है, बाकी सब चैनल है वो इंग्लिश में है। तो इंग्लिश के तो यहाँ पे इतने ज़्यादा चैनल हैं कि आप कोई भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी के लिए ये चैनल ट्रांसलेटेड किया कि चलें, नॉलेज ही है, इल्म है, इल्म की कोई लैंग्वेज या ज़बान नहीं होती, आप इसे किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी ज़बान में दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और इस फेलियर ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया कि आप ये मेरी वीडियो देखें, मैंने हज़ारों बच्चों को, आपके अलावा यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में भी लोग मुझे देखते हैं, तो उन सब को भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आपकी सपोर्ट का, आपकी मोहब्बत का, कि मैंने ये संगे मील ऐसे अबूर किए हैं कि इसमें आपकी दुआएं और सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी। तो जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं करते उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो इसलिए कि इसके पीछे भी एक राज है, और वो राज क्या है वो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ। बहुत से सब जो मोस्टली आप देखने वाले ना, आपको नहीं पता कि मैं पाकिस्तान में हज़ारों बच्चों को जो है वो रोड सेफ्टी की तालीम दे रहा हूँ। वहाँ पे एक अदारा है IRSTP, उनके साथ मिल के मैंने हज़ारों बच्चों को जो रोड सेफ्टी की एजुकेशन है ना, वो देना शुरू किया है। हज़ारों बच्चे, सारों जो बहुत से स्कूल हैं ना, वो इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और इनके लिए ये फ़ंड कहाँ से आता है, जो आप मेरा चैनल देखते हैं ना, इनसे जो मुझे इनकम मिलती है, मैं वो इनकम उन बच्चों को एजुकेट करने के लिए स्पेंड करता हूँ। तो आप मेरा चैनल देखते हैं, नहीं देखते हैं, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अपना टेस्ट अगर पास नहीं करते तो ये एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई है, आज आपने पास नहीं किया, कल वो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरी दिन लेके आएगा, आप बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, अगर आपने पास नहीं किया ना, तो इसमें भी एक बेहतरी ये है कि ऊपर वाले ने आपको किसी हादसे से बचा लिया है। सीरियस और डेंजरस फॉल्ट का मतलब ये नहीं होता कि फेल हो गए। सीरियस और डेंजरस फॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ गाड़ी चला रहे होते और ये फॉल्ट आप उस टाइम करते, तो इमेजिन करें, आपको भी नुकसान हो सकता था, आपकी फैमिली को भी नुकसान हो सकता था। तो इसलिए सीरियस और डेंजरस फॉल्ट का मतलब है एक्सीडेंट। तो ऊपर वाले ने आपको किसी एक्सीडेंट से बचा लिया, किसी बुरे वक्त से बचा लिया है। स्टे पॉजिटिव, आप ज़्यादा डिसहार्ट मत हों। एग्जामिनर हैं, वो जान बचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप अगर कोई गलती करते हैं तो उस गलती का मतलब है एक्सीडेंट, या आपका या किसी का। तो मेरी हमेशा ये दुआ है कि आप हमेशा सेफ रहें, खुश रहें अपनी फैमिली के साथ। डू योर बेस्ट, डिलीवर योर बेस्ट, और बी कॉन्फिडेंट। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये एंड में मेरी ये ज़रूर वीडियो देखिएगा। जो बच्चों ने तालीम हासिल की, इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है या खुशी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इनके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। RSTP को भी आप फंड्स दे सकते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने इस मिशन को दूसरी कंट्रीज़ तक भी पहुँचाएँ। मेरा आगे प्रोजेक्ट है इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी। ये टाइम के साथ साथ एक्सपेंड होता रहेगा। कि इस फेलियर ने मुझे
इतना कुछ सिखा दिया, बना दिया कि ब्रेन ऑटोमेटिकली आगे यही सोचता है कि आगे किन किन लोगों को ये चीज़ें पहुंचाई जाएं जो डिज़र्व करते हैं। और ये जो हमारे लोग पाकिस्तान, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, ये रियली ये बच्चे डिज़र्व करते हैं। ये हमारा फ्यूचर है ना। हमें तो इन चीज़ों के बारे में स्कूलों में नहीं बताया गया, तो इसलिए मैंने बस यही एक कमिटमेंट की कि मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया जब मैं स्कूलों में था, तो मुझे अगर ऊपर वाले ने कोई नॉलेज दिया है, आपके साथ साथ मैं इन बच्चों को भी एजुकेट करूं, ताकि ये हमारा फ्यूचर है। आने वाले वक्त में ये अपनी जान को बचा सकते हैं, रोडों पे सेफ्टी फीचर सीख सकते हैं। और इसमें हम सब के लिए बहुत ही फ़ख्र की और खुशी की बात है कि ये बच्चे जब रोडों पे जाएं, क्योंकि जब ये स्कूल जाते हैं ना तो इनका रोड के साथ ताल्लुक़ शुरू हो जाता है। और इनको पता होना चाहिए कि सेफली हमने रोडों को कैसे यूज़ करना है, ताकि ये हमारा मुस्तकबिल है, हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें और गाइड कर सकें। तो इसलिए मैंने इस चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होता रहा और हो रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि मैं इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करूँ जितना भी हो सके। तो आपने स्पेशली मेरे लिए दुआ करनी है, और जितना भी आप मुझे सपोर्ट कर सकें, मेरे चैनल्स को दूसरों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने इस मकसद में ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सकूं। दूसरे बच्चों को जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को IRSTP के साथ मिल के एजुकेट कर सकूं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन ये चीज़ें शेयर करना आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आपको शायद इससे बहुत सा हौसला मिले, सीखने को मिले। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर।